यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है। और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस